वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। जैसे मैं आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा रीजनिंग की वीडियोस लाता रहता हूँ, आज फिर से बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ। मुझे पता है बहुत टाइम से वीडियो नहीं आया है, बट आज आया है और आज ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें बहुत लोगों को तकलीफ़ होती है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कई लोगों को इस चैप्टर के अंदर। तो इससे रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्पेसिफिक आज जो मैं ध्यान दूंगा वो ध्यान दूंगा सिर्फ स्क्वायर पे। इसके अंदर और भी चीज़ आती है, सर्कल भी आते हैं, अपने ट्रायंगल भी आते हैं। उनके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, उनकी चर्चा बाद में करेंगे, उनके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। बट आज स्पेसिफिक जो बात करेंगे हम सिर्फ बात करेंगे स्क्वायर की। बात अगर मैं करूँ यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में आ जाता है, ये अपने आ जाता है, सीडीएस में आ जाता है, इसके अलावा अपने ये राजस्थान पुलिस में आ जाता है, ये अपने पटवारी में आ जाता है, राजस्थान पटवारी का एग्जाम होता है उसमें आ जाता है। क्लियर बात बिल्कुल। कुछ एग्जाम है उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम होता है, लेकिन बट बेसिकली यहाँ पे बात करें हम इसके तो एसएससी सीडीए राजस्थान पुलिस और राजस्थान पटवारी जो है इसमें पूछा जाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे आज कुछ ऐसे फंडे या कुछ ऐसे टेक्निक्स जिसके थ्रू आज ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें दिक्कत नहीं आएगी, आई होप आपको पसंद आएगा। लेकिन कॉपी पेन साथ में लेके बैठना, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ है, ऐसे समझ में नहीं आएगी, इसको लिखते रहना साथ के साथ में। बस यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। जल्दी से देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, हमको स्क्वायर काउंट करने हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसको लिखना है, फिर बोल रहा हूँ ध्यान से। जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हमको स्क्वायर काउंट करना है। स्क्वायर काउंट करो। एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा, चार तो ये हो गए और पांचवा ये पूरा बड़ा। आई बात समझ में, देखो ध्यान से। पहला स्क्वायर हमारा ये रहा, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पूरा बड़ा स्क्वायर एक और है बाहर। तो ये कौन सा हमारा पांचवा स्क्वायर। टोटल काउंटिंग कितनी होगी इसकी, 5। एक चीज बता दूं देखने से पहले कि जब भी कभी ऐसा ये जो है, ये सामने देख रहे हो आप, ये जो आकृति है, ये जो आकृति आप देख रहे हो, ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हो, अगर ऐसी डिज़ाइन किसी भी क्वेश्चन में आती है तो इसको सीधा काउंट क्या करोगे, 5। दिमाग नहीं लगाना है। ये देख लो, डिज़ाइन देख लो आप। ये डिज़ाइन अगर आपके एग्जाम में आती है तो सीधा आपको दिमाग में आना चाहिए काउंट स्क्वायर की कितनी है, 5 स्क्वायर है इस डिज़ाइन के अंदर। ऐसे नेक्स्ट डिज़ाइन की बात करते हैं। देखो ये डिज़ाइन हमने करी, इसमें टोटल कितने थे, 5 स्क्वायर थे। यहाँ देखो सेकंड डिज़ाइन की बात करूँ यहाँ पे, तो वो डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन है पहली वाली, ये इसके अंदर है, बिल्कुल है। देखो ध्यान देखो, ये वही बड़ा स्क्वायर है, अंदर लाइन है, तो मतलब 4 स्क्वायर इसमें ऑलरेडी दे रखे हैं। अब देखो क्या होगा, वो 5 स्क्वायर तो सेम के सेम काउंट हो जाएंगे और एक नया स्क्वायर कौन सा ऐड हो गया, ये वाला स्क्वायर इसमें नया ऐड हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 6 स्क्वायर हो गए हमारे इसके अंदर। कितने हो गए, 6। 5 तो हमारे पहले थे ही, 5 तो हमारे पहले स्क्वायर थे ही। अब ये एक नया स्क्वायर इसमें ऐड हुआ है, तो टोटल कितने हो गए, 6। देखो पहला ये हमारा, दूसरा ये हमारा, तीसरा ये हमारा, चौथा ये हमारा, पांचवा ये वाला हो गया और छठा ये वाला हो गया। आई बात समझ में, आना चाहिए क्लियर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, जब ये चीज आएगी तो काउंट क्या दिमाग में आना चाहिए, देखते ही कि इसमें 5 स्क्वायर है। अगर ये चीज आएगी तो देखते ही दिमाग में आना चाहिए काउंट कितने हैं, 6 स्क्वायर है। देखो ये डिजाइन देख लो दोनों की, ये डिजाइन आगे क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाली। इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन स्क्वायर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। स्क्वायर से रिगार्डिंग जितनी भी आगे आएगी, जितनी भी डिजाइन आगे आपके सामने आएगी, उसमें ये दोनों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो ये दोनों आप कॉपी में बना लो और लिख लो, इसका काउंट है 5, इसका काउंट है 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो कुछ चीज आपको इसमें सिमिलर लग रही होगी, देखो ध्यान से। ये चीज देख लो अंदर, आप ये चीज देख लो अंदर, जो डिजाइन बनी हुई, ये 4 डिजाइन बनी हुई अंदर, ये किससे सिमिलर है, अपनी क्वेश्चन नंबर 2 से। देखो यहाँ क्या क्या बोला था, देखते ही लिखना है 6। तो ये तो जाहिर सी बात है कि इसका काउंट जो है 6 है, इस पूरे का काउंट 6 है, इस पूरे का काउंट 6 है, इस पूरे का काउंट भी 6 है और इस पूरे का काउंट 6 है। तो इन चारों का टोटल कितना हो गया, 6 चौक 24, 24 तो अपना ये हो गया 24। क्लियर बात बिल्कुल। अब देखो इसका काउंट कितना था, इसका काउंट था 5। अब ध्यान से देखोगे तो इस डिजाइन के अंदर ये वाली चारों डिजाइन डाल दी। बाहर डिजाइन देख लो बड़ी, ये वाली डिजाइन है पूरी बाहर बड़ी, उसमें ये वाली डिजाइन जो है इसके चारों पार्ट्स में डाल दिए। तो इसका काउंट तो हमने कर लिया, 6 6 6 6 कितना हो गया, 24। और बाहर वाली का काउंट कितना है,
5, तो 24 प्लस 5 टोटल कितने हो गए 29 स्क्वायर 29। ये इसका आंसर होगा। देखो समझ लो, ध्यान से समझना मेरी बात को। इसका काउंटर को देखते समझना है 5, इसका काउंट देखते समझना है 6। समझा दिया मैंने कैसे 6 हुआ। 5 तो उसमें थे, उसके अलावा ये साइड में एक नया स्क्वायर बन गया, तो कितने हो गए टोटल 6 हो गए। ये डिजाइन थी, ये डिजाइन अंदर की डिजाइन ले रहे हैं हम पूरी। इसका काउंट यहाँ पे कितना था 6, तो 6 इसका हो गया, तो चारों बराबर है सेम। 6 × 4 24, इन चारों का काउंट। अब बाहर की जो डिजाइन है वो सेम इससे सिमिलर है, तो इसका काउंट क्या करेंगे 24 प्लस ये वाला जो काउंट है कितना है टोटल इसका 5, तो 24 प्लस 5 इज इक्वल टू 29 29। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा दिमाग लगाना। मैंने बोला कि ये दोनों जो भी डिजाइन है इनको दिमाग में रखो कि यार इनका काउंट, इसका काउंट 5 है और इसका काउंट 6 है। ये दिमाग में रखोगे तो आगे सारी जो है चीजें सॉल्व होती जाएगी। देखो आगे हम यहां पे क्या दिया हुआ है डिजाइन, देखो डिजाइन, ये डिजाइन सिमिलर लग रही है यहां पे। देखो आपको बाहर जो बात करूं अगर मैं, तो ये डिजाइन सिमिलर है। तो अगर मैं बाहर की काउंट करूं तो 6 तो ये हो गए, 6 तो ये हो गए। सिर्फ ये डिजाइन बात कर रहा हूं मैं, अंदर की डिजाइन छोड़ दो, अंदर डिजाइन की बात नहीं कर रहे हैं अभी। आप सिर्फ लाइन बाय लाइन चलेंगे। देखो थोड़ा टफ है, समझना पड़ेगा। लाइन बाय लाइन चलेंगे, केवल बाहर की डिजाइन की बात कर रहा हूं। कितने हैं इसके 6 हैं। अब देखो ये जो सेम डिजाइन है ये इसके अंदर भी दे रखी है, तो 6 इसके काउंट हो जाएंगे। समझना बात को, 6 काउंट है इस वाली डिजाइन के जो दे रखी बाहर। जैसे यहां अब देखो, मैं आपको दोबारा ध्यान समझाता हूं। यहां मैंने ये बनाया, इसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका, यहां मैंने ये बनाया, इसके अंदर मैंने ये बना दिया, तो इसका काउंट कितना मानते हैं हम 6 मानते हैं काउंट इसका। क्लियर, क्योंकि ये बनाई थी हमने 6 ये काउंट हो गया। अब इसके बाद में इसके अंदर एक और बनाता हूं भाई। डिजाइन तो ये वाली बन गई, इसके अंदर भी सेम, तो 6 काउंट इसका भी होगा ना, 6 काउंट इसका भी होगा। जब इसका काउंट 6 हो रहा है बाहर वाली का, तो इसके अंदर भी मैंने सेम डिजाइन बना दी, तो 6 काउंट इसका भी हो जाएगा। अब देखो ये चीज, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा इसमें थोड़ा सा चेंज और कर रहा है, ये थोड़ा सा चेंज कर रहा है। देखो मजा आएगा क्वेश्चन में। एक काम करता हूं, ये आपको सब समझ में आ गया होगा, इनको कॉपी में लिख लेना। अब आपको चीज समझ में अपने आप आ जाएगी। मैं इसको रब करता हूं, थोड़ा बड़ा बना के समझाता हूं आपको, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये चौथे नंबर का जो है बड़ा बना के समझाता हूं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा ऐसा इशू लेना नहीं है, कोई दिक्कत आएगी नहीं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है और हो जाएगा। देखो इसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखो सपोज अगर मैं ये बनाता हूँ, मैंने ये बनाया स्क्वायर, इसकी क्या काउंट होती है, मैंने काउंट करी थी सामने, क्या काउंट होती है इसकी 6 होती है। क्लियर बिल्कुल बात। यहाँ पे इसकी काउंट कितनी होती है 6 होती है। ये डिजाइन बनाऊं, देखना ध्यान से। अब इसके अंदर अगर मैं एक स्क्वायर और बनाता हूं इसके अंदर की साइड में, तो सेम ये जो डिजाइन है सेम इसके अंदर एक और बन गई, तो इसकी काउंट भी 6 होगी ना भाई। बाहर के स्क्वायर अपन ने सारे काउंट कर लिए, बट अंदर के स्क्वायर भी सेम काउंट होंगे, तो इसकी डिजाइन इसकी भी कितनी हो जाएगी टोटल 6 हो जाएगा। अब देखो यहां पे इसके अंदर बना रहा हूं मैं डिजाइन ये वाली, बल्कि ये सेम डिजाइन बनी। देखो डिजाइन में कोई डिफरेंस नहीं, सेम डिजाइन यहाँ बनी है। लाइन बाय लाइन समझाऊं तो समझ में आए। पहले बाहर की डिजाइन बनी, उसकी टोटल कितनी 6। उसके बाद अंदर यही सेम डिजाइन मैंने इसके अंदर बना दी, उसका टोटल कितना हो गया 6 और 6 12, मतलब 6 प्लस 6 12, तो अपना टोटल ये हो गया। उसके बाद अब ये अंदर डिजाइन जो आ रही कौन सी, ये वाली डिजाइन अंदर आ रही है अपने, तो इसका काउंट कितना होता है 1 2 3 और 4, और ये बड़ा वाला टोटल कितना होगा 5। तो 6 6 12 प्लस 5 कितना हो गया 17। इसका आंसर कितना होगा 17 होगा इसका आंसर। समझना बात को। देखो ये डिजाइन थी, 6 टोटल लिया, इसके अंदर सेम डिजाइन एक और बनाई हुई अंदर की साइड में वैसी, तो 6 6 12 प्लस ये 5 वाली डिजाइन, 5 है जिसका टोटल 5 आता है, ये डिजाइन इसके अंदर बनी हुई है। ये बहुत ही इजी लेवल पे है, इस पे थोड़ा टफ लेवल के भी आगे क्वेश्चन आएंगे। ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और आई होप समझ में आया होगा। क्लियर बात बिल्कुल। काउंटिंग करनी है, और मैंने बोला कि इसको अगर इसको दिमाग में डाल लो कि इसके 5 होती है इसकी 6 होती है, तो क्वेश्चन आगे अपने आप हो जाएंगे। देखो अब इसमें आगे कुछ, अब जो मैं हूं
क्वेश्चंस लूंगा इसके आगे, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मजा आने वाला है आप लोगों को। ट्रिक्स भी इसमें आएगी कई सारी, जो ट्रिक्स आपको इन फ्यूचर हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर। मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। देखो मेरी बात सुनो, देखो एक बात बताने वाला हूं, कभी भी अगर ऐसी डिजाइन आपके सामने आती है, डिजाइन देखना ध्यान से, ये डिजाइन मैंने आपके सामने बनाई है, कभी भी ऐसी डिजाइन आई है अगर, मतलब काउंटिंग अगर मैं इससे ये और इस दोनों तरफ से, अगर मतलब ऊपर से और नीचे से अगर काउंटिंग सेम है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, देखना ध्यान से। अगर आप सिंपल काउंट करते कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बड़ा वाला तो हो गया अपने ये 10। उसके अलावा कौन से और बन रहे हैं, देखो अपने एक बन जाएगा अपना ये वाला, एक बन जाएगा अपना ये वाला, ऐसे नीचे बन जाएगा एक अपना ये वाला, और एक बन जाएगा अपना स्क्वायर ये वाला बड़ा। समझ रहे हो बात को, मतलब ये तो छोटे बन ही रहे हैं, उसके अलावा इन सबका एक बड़ा बन ही गया। उसके अलावा इन दो दो के पेयर तो बन रहे हैं, एक ये वाला बन गया 2 का पेयर, एक इधर बन गया 2 का पेयर, ऐसे नीचे एक बन गया 2 का पेयर इधर, और एक इधर बन गया 2 का पेयर ये वाला। क्लियर बात बिल्कुल। अब होगा क्या, देखो अब क्या करना है, इसके अंदर फॉर्मूला कैसे फिट करना है। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो इसमें फॉर्मूला कैसे फिट करना है, देखो नहीं समझ में आया दोबारा बताता हूं कैसे करना है। देखो मैंने बनाई है आपके सामने, चीज समझ में आ रही बिल्कुल। कैसे बोला था मैंने, 3 3 6 9 तो मुझे दिख रहे हैं स्क्वायर इसके अंदर, और एक बड़ा वाला स्क्वायर हो गया। उसके अलावा मैं देखूंगा तो ये जो आ रही है, ये देखो ये ए स्क्वायर तो ये बनेगा ना अपना, और एक ये वाला बनेगा, बन रहा है। एक ऐसे नीचे बन जाएगा, ऐसे एक ये ऊपर वाला बन गया। स्क्वायर कितने बनने की इसके अंदर हमारे सामने पॉसिबिलिटी, वो सब बनने चाहिए। देखो अब ये ऐसा करने बैठोगे आप तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। इजी तरीका बता देता हूं कैसे करना है। जितने भी यहां पे कॉलम्स हैं, कंडीशन उसमें लेकिन एक होगी, कॉलम ऊपर भी सेम होने चाहिए, नीचे भी सेम होने चाहिए। समझ रहे हो बात को। जैसे ये 3 3 का सेट है, तो अगर मैं यहां पे बना दूं, अगर ये 1 2 3 4, तो ऐसे 1 2, ये नीचे भी 4 होना चाहिए, नीचे भी जैसे ऊपर 4 कॉलम है तो ये भी साइड में भी 4 कॉलम होने चाहिए। अगर ये 3 कॉलम हो गए तो ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। समझ रहे हो ना बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। अब देखो फॉर्मूला क्या लगेगा ये देख लेते हैं। जितने भी कॉलम्स हैं उसके आगे नंबर लिख दो, 1 2 3, और कर दो उनका स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दो इनका। 1 का स्क्वायर कितना आता है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कितना होगा टोटल, ये हमारा आंसर है 14 हमारा आंसर है। ये कंडीशन तब करेगी जब ऊपर की साइड में और नीचे साइड में काउंटिंग स्क्वायर की बराबर होगी। इस सिचुएशन में चाहे ऊपर 4 हो तो नीचे इस साइड भी 4 होने चाहिए। अगर ऊपर 4 है नीचे इस तरफ 3 है तो ये फॉर्मूला काम नहीं है। उसका फॉर्मूला अलग है, वो आपको बताऊंगा, इसके बाद बताने वाला हूं मैं। देखो ये हो गया, समझ में आ रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि मैं समझा अच्छे से रहा हूं, समझ में बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। सेम ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये मैंने बनाया 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो वही सेम चीज है, पहले 3 3 लिए थे, उसके बाद 4 4 लिया है, तो क्या होगा, वही चीज हो जाएगी। 1 का स्क्वायर यहां पे, 2 का स्क्वायर यहां पे, 3 का स्क्वायर यहां पे, और 4 का स्क्वायर यहां पे। कर दो वही 1 4 9 16। टोटल इनका करोगे तो कितना आता है, 16 4 20 और 9 29 और 1 30 इसका आंसर है।
इसका, इसके अंदर काउंटिंग देखनी है हमारे को। अब आप ऐसे काउंट करने बैठते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इन सबका बड़ा 17, फिर ये इन 4 का सेट 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर इसका फिर करने बैठते आप 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे बनेंगे इस बार देखोगे तो आप, तो ऐसे काउंटिंग में टाइम चल जाएगा आपका। इससे अच्छा ऐसी कभी भी कोई चीज़ आए, दिमाग में रखना है कि कंडीशन दिमाग में होनी चाहिए कि जब ऐसी चीज़ आनी है, ऐसी डिज़ाइन हमारे सामने आएगी, तो ये फॉर्मूला बिना देखे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यही करना चाह रहे हैं हम चाहते हैं कि एग्जाम में जल्दी से जल्दी हमारे क्वेश्चन हो, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और यही चीज़ तो लेकर आता हूँ मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो भी वीडियो देखे उसका टाइम एग्जाम में वेस्ट हो बिल्कुल भी। जो मेरे वीडियो देखेगा उसका तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन निकलना चाहिए, ऐसी ट्रिक्स तो बताता ही हूँ मैं। तो ये ट्रिक हो गई हमारी, कौन सी कंडीशन में, जब स्क्वायर ऊपर और साइड में बराबर आएंगे। अब इसके बाद कंडीशन एक और देखेंगे हम। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन और ले रहा हूं नए में, देखना समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा इन क्वेश्चंस के अंदर, गारंटी है मेरी। क्योंकि क्वेश्चंस जो यहाँ पे ले रहा हूँ, डिज़ाइन जो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनसे रिगार्डिंग कोई भी आए तो आपका एग्जाम में गलत ना हो। देखो यहाँ पे मैं एक डिज़ाइन बना रहा हूँ, क्लियर बिल्कुल, पहले करी थी याद है, फॉर्मूला बताया था। डिज़ाइन देख लेना पहले, पूरी कंप्लीट होने डिज़ाइन, उसके बाद बात करेंगे अपन। ठीक है, देखो अब समझना चीज को। पहले जब हमने अंदर मैंने क्या बनाया, देखो क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा, आपको समझना है। पहले जब हमने चीज करी, बाहर काउंटिंग करी थी हमने, 4 4 का सेट था, 4 साइड में 4 ऊपर, तो उसकी टोटल काउंटिंग कितनी थी हमारे पास में, 30। टोटल कितनी काउंटिंग थी, 30 थी उसकी टोटल। अब इसमें कौन से नए स्क्वायर जुड़ रहे हैं, देखो ध्यान से देखना। अगर ये मैं काउंट करूं, देखो एक तो स्क्वायर, तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है, 4 बन रहे हैं स्क्वायर। देखो आप, देखो ये बन रहा है, एक तो देखो मैं आपको ऐसे आपको दूसरे पेन से समझा तो समझ में आएगी आपको। देखो एक तो ये बन रहा है, दिख रहा है, एक तो ये बन रहा है, ये नए स्क्वायर काउंट हो रहे हैं सारे इसके अंदर। एक ये बन रहा है, ये देखो भाई, 2 तो ये हो गए, एक तीसरा हमारा ये बन रहा है, क्लियर बिल्कुल, और चौथा हमारा ये बन रहा है। क्योंकि इसमें चेंजेस हुए हैं तो ये नई चीज बन रही है, और 5वां ये पूरा बड़ा बन रहा है। आई बात समझ में, 30 तो वो थे ही, 30 तो वो स्क्वायर काउंट होंगे ही पूरे जो इसमें बन रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे कितने स्क्वायर और बन गए हमारे, पहला हमारा ये आ गया, दूसरा हमारा ये आ गया, तीसरा हमारा स्क्वायर ये आ गया, चौथा ये आ गया, और 5वां हमारा ये बड़ा वाला आ गया अंदर का। तो अब 30 में अगर मैं +5 ऐड कर देता हूं तो टोटल कितने, 35 स्क्वायर में हमारे बन रहे हैं। देखो समझने वाली बात है, समझोगे तो समझ में आ जाएगा इजीली, और नहीं समझोगे तो नहीं आएगा, दोनों ही बात है। टोटल था पहले वाला डिजाइन बनी, सेम मैंने ये डिजाइन बनाई, मैंने एग्जैक्ट ये डिजाइन थी, ये 4 थे इस तरफ, ये 4 थे इस तरफ, इनका टोटल कितना था, 30 था, इनका टोटल कितना था, 30 इनका टोटल था। इसमें मैंने क्या करा, यहां पे इसने डिजाइन दी ये वाली, और यहां इन्होंने क्रॉस खींच दिया, तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ भाई, वो तो 30 अपने सिंपल है ही। उसके अलावा क्या करा इसने बोला कि यार ये देखो, एक स्क्वायर तो अपना ये बन गया, एक स्क्वायर अपना ये बन गया, एक अपना ये बन गया, और एक अपना ये बन गया, 4 तो ये बन गए, और पूरा बड़ा इनका एक और बन गया, तो टोटल 5 एक्स्ट्रा जुड़ गया ना, तो प्लस हमने 5 कर दिया, टोटल कितना हो गया हमारे पास, 35 स्क्वायर हो गए। दोबारा समझा दिया, देखो अब तो गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ये क्लियर है बिल्कुल। अब मैं जिस क्वेश्चन की पहले बात कर रहा था, पहले वो वाला क्वेश्चन लूंगा अब मैं। देखो नई डिजाइन देखते हैं, नई चीज समझते हैं।
अब यहाँ पर नई डिजाइन बना रहा हूँ। पहले क्या बात करी थी मैंने? पहले बात करी थी मैंने सेम चीज, मतलब जैसे ये 3 है, ये 3 है, पहले ये बात कर रहा था मैं, बट अब यहाँ पे बात करेंगे हम, सेम नहीं होगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा? अगर यहाँ सेम है तो फॉर्मूला हमको पता ही है, 1 से लेके काउंटिंग कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। बट ऐसा अगर नहीं है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? देखो ये मैंने बनाई साइज, ये हो गया 4, 1 2 3। अब यहां पे क्या हो रहा है? देखो ये तो हो गए 4, ये कितने हो गए? 5। क्लियर? बिल्कुल। ऊपर तो काउंटिंग कितनी है? 4, साइड में काउंटिंग कितनी हो गई? 5 हो गई। अब इस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं ये देखना जरा ध्यान से। पीछे की वैल्यू को लास्ट की वैल्यू से इंटू करना है। समझना, देखो 5 4, ध्यान से देखना बिल्कुल। 5 चौक 20 प्लस 4 3 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2 प्लस, अब एक अगर यहां पे कोई डिजिट ना हो तो यहां पे हम इसको 0 काउंट करेंगे, और 0 को 1 से करेंगे कितना आएगा? 0 इक्वल टू कर दो, कितना हो जाएगा? 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 6 38, 38 प्लस 2 40। क्या काउंटिंग इनकी? 40 होगी। देखो यहां पे फॉर्मूला अलग बैठ रहा है, फॉर्मूला सेम नहीं है। अगर सेम काउंटिंग होती ऊपर प्लस साइड में तो हम फॉर्मूला लगाते, इनका स्क्वायर कर देते हम, कितना? जैसे इसका स्क्वायर कर देते, इन सबका स्क्वायर कर देते, बट यहां पे ये सिस्टम नहीं है। अब क्या करेंगे? बैक साइड से, इस लास्ट वाले का इस लास्ट वाले से, सेकंड लास्ट का सेकंड लास्ट से, थर्ड लास्ट का थर्ड लास्ट से, फोर्थ लास्ट का फोर्थ लास्ट से, और जो बच जाएगा उसका 0 से। समझ रहे बात को? आई बात समझ में? कितना करा हमने? इसको इससे इंटू करा 20, 3 को 4 से 12, 2 को 3 से 6, 2 को 1 से 2, और 1 को 0 करेंगे तो 0 आएगा। तो काउंट का टोटल कर दो कितना? 40 हमारा आंसर है। कितना भी आए, देखो ये नहीं है कि यहाँ पे 5 और 4 का देख रहे हो आप, कितना भी आए आगे, अगर यहाँ पे 50 हो, इधर 100 हो, ये ही फॉर्मूला पुट होगा। यहाँ पे 10 हो, यहाँ पे 15 हो इस तरफ। अगर जैसे मैं आप देखो फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, यहाँ पे देखो ये मैंने बना दिया, अब यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गई। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, देखना एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही होगा। 7 को 8 से इंटू, 6 को 7 से इंटू, 5 को 6 से इंटू, 4 को 5 से इंटू, 3 को 4 से, 2 को 3 से, 1 को 2 से, और 1 को 0 से। वही इनका इंटू करके नीचे लिख दो और सबका टोटल कर दो। ऐसे काउंट करने बैठोगे तो भाई साहब बहुत टाइम लग जाएगा, और हो सकता है कई लोग जिनकी स्पीड होगी वो कर भी ले काउंट, जिनकी आदतों की कर भी ले। बट जो नया बंदा मेरे वीडियो देख रहा है, जो पहली बार देख रहा है, उसके लिए तो ये बहुत ही ईजी ट्रिक है, एक बार में सॉल्व करके आएगा उसको। कंडीशन बशर्ते ऊपर और साइड में बराबर काउंटिंग ना हो, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला, काउंटिंग बराबर हो तो साइड में नंबर लिख के स्क्वायर कर देना है। देखो अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट डिजाइन की तरफ। मजा आ रहा होगा चैप्टर, क्योंकि इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो उसको समझोगे ना तो ये चैप्टर बहुत ही कमाल का है, करने में मजा भी आता है। रीजनिंग चीज ही ऐसी, जब तक नहीं समझ में आएगी तो बहुत हार्ड लगती है, समझ में आने पर रीजनिंग को करने का मजा ही अलग है। रीजनिंग सब्जेक्ट ही ऐसा है। अब यहाँ पे पहले मैं कुछ जो है डिजाइन आपके सामने रेडी करूंगा, उसके बाद में आगे चलूंगा। यहाँ पे कुछ डिजाइन पहले रेडी कर लेंगे हम। देखो अब यहाँ डिजाइन ली मैंने, समझना इस चीज को ढंग से। एक डिजाइन में देखोगे आप तो आपको दिख रही होगी पहले ये डिजाइन हम इसमें काम ले चुके हैं। कौन सी डिजाइन है? वो ये वाली डिजाइन है भाई, पहले काम ले चुके हैं। इसका टोटल कितना होता है हमारे पास? 6। मैंने समझाने के लिए लिखी क्योंकि इस डिजाइन से रिलेटेड ही आगे क्वेश्चन आ रहे हैं।
इसका टोटल कितना था हमारा, ये दिमाग में देखते आना चीज लिखी थी मैंने कि आप लोगों में कितने लोग उसको देखते पहचानते, कितना था इसका टोटल काउंट 6 था। और ये डिजाइन आपके सामने एक बार दोबारा लिखा हूँ, ये डिजाइन अपने सामने आ जाए तो क्या काउंट होगा, इसका काउंट होगा हमारे पास में 5 काउंट होगा इसका। क्लियर बात बिल्कुल, इसका 6 इसका 5। आगे क्वेश्चन देखो, ये डिजाइन इसके अंदर दिख रही है आपको, बिल्कुल सेम है डिजाइन, बिल्कुल है इसके अंदर। देखो ये डिजाइन इसके अंदर एग्जैक्ट है, तो 6 तो काउंट हमारा एज इट इज हो गया। क्लियर बात बिल्कुल। अब उसमें कौन से नए जुड़ गए ये देखने हमारे को। देखो एक तो ये जुड़ गया स्क्वायर नया जुड़ा, एक स्क्वायर ये जुड़ गया नया जुड़ा, एक ये वाला जुड़ गया और एक ये वाला जुड़ गया। 4 तो ये जुड़ गए ने, और इनका मिला के जो बड़ा जुड़ गया ये वाला। देखो ध्यान से, बड़ा क्यों, मैं कंफ्यूज करने के लिए बता रहा था आपको। देखो ये बड़ा काउंट नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा इसमें काउंट हो चुका है ऑलरेडी, ये बड़ा ऑलरेडी इसके अंदर काउंट हो चुका है, 6 काउंट हो चुके हैं, तो ये बड़ा वाला इसमें ऑलरेडी आ चुका है। सिर्फ बीच के ये 1 2 3 और ये 4 ही काउंट होंगे, 6 + 4 = 10 हमारा आंसर होगा। ये बड़ा काउंट नहीं होगा, बड़ा तो इसमें ऑलरेडी काउंट हो चुका है ना 6 के अंदर। तो ये क्योंकि लाइन खींची है 2 इसके अंदर, देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, उसने सिंपल ये करा कि ये आपके सामने डिजाइन थी, ये डिजाइन आपके सामने थी। देखो आप, इसका काउंट टोटल कितना था हमारा, इसका काउंट टोटल हमारा 6 होता है। क्लियर बिल्कुल। उसने क्या करा, इसमें एक तो लाइन खींच दी इधर से, एक खींच दी इधर से, तो ये लाइन खींचने से 4 नए स्क्वायर बन गए बीच में। पहला नंबर ये बन गया, दूसरा नंबर ये बन गया, तीसरा ये बन गया और चौथा ये बन गया। तो टोटल कितना हो गया, 4 से जोड़ देंगे तो कितना हो गया, टोटल 10 बन गया। लेकिन ये बार का काउंट इसलिए नहीं करा क्योंकि ये ऑलरेडी पहले 6 के अंदर काउंट हो चुका था। क्लियर बात बिल्कुल, समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट डिजाइन देखते हैं जल्दी से और देखते हैं उसका आंसर क्या होता है। देखो डिजाइन देखो भाई, ये मैंने बनाया स्क्वायर, ये बीच में लाइन खींच दी, एक इधर खींच दी। क्लियर मेरे को बात। अब एक यहां पे खींच दी, एक यहां पे खींच दी, बीच में बना दिया, एक यहां पे खींच दी, एक यहां पे खींच दी, बीच में बना दिया। क्लियर बात बिल्कुल। एक यहां पे खींच दी, सॉरी इसको यहां से क्रॉस कर दिया, इसको यहां से क्रॉस कर दिया। एक ये आकृति है भाई, ये आकृति है एक, ठीक है, ये है। अब देखो काउंटिंग कैसे करनी है, बहुत इजीली काउंटिंग होनी चाहिए। देखो जो मैंने पहले समझाया था, अगर वो दिमाग में है तो इसको इजीली काउंट कर लोगे, ये टफ तुमको लगेगा ही नहीं। कैसे देखो बताता हूं। यहां पे डिजाइन दिख रही है 5 वाली, ये 5 का सेट दिख रहा है, तो 5 तो ये हो गया अपने, दिख रहा है 5 का सेट। और नीचे सेम ये 5 का सेट यहां पे भी देखो, ये रहा, दिख रहा है ना 5 का सेट, ये रहा 5 वाला सेट। तो 5 × 5 = 10 तो अपने ये हो गए टोटल। समझो देखो 5 का काउंट तो ऊपर नीचे है, 10 तो अपने ये हो ही गए हैं। 10 के अलावा काउंट करना है अपने को। अब कौन सा होगा 10 के अलावा, एक ही बीच का नहीं होगा, इन दोनों को मिला के, एक इन दोनों को मिला के देखो बीच का ये बन गया स्क्वायर। देखो आप, देखो ये बीच का बना ना इन दोनों के, ऊपर के 5 और 5 नीचे के 5 अलग है, बट इन दोनों का मिला के बीच का एक स्क्वायर तो बन रहा है। ये कौन सा नंबर का होगा हमारा, 11वें नंबर का स्क्वायर हो गया अपना। समझना। अब ये मत बोलना कि बीच के क्यों नहीं है, क्योंकि बीच के तो ऑलरेडी पहले काउंट हो चुके हैं। जब हमने 5 काउंट करे तो ये छोटे वाले ऑलरेडी इसमें काउंट हो चुके हैं पहले वाले में, तो फिर ये केवल ये बड़ा वाला काउंट होगा 11वें नंबर का। तो 5 + 5 और 1 11, ये तो हो गए हमारे अंदर के। अब बात करते हैं बाहर के स्क्वायर की। देखो भाई 12 नंबर का हमारा ये रहा, ठीक है, 13 नंबर का हमारा ये रहा, 14वें नंबर का हमारा ये रहा, 15वें नंबर का हमारा ये रहा। क्लियर बात।
और 16 नंबर का पूरा बड़ा हमारा ये रहा। अब दो और कौन से स्क्वायर बन रहे देखना आप, 5 यहां बने, 5 का सेट यहां पे हो गया और एक हमारा ये हो गया, 11 ये हो गए, 12वां स्क्वायर ये हो गया, 13वां स्क्वायर ये भी तो गिनेंगे ना मैम भाई, ये भी तो स्क्वायर अकाउंट होंगे ना बड़े वाले। ये बड़े स्क्वायर कहाँ गए हैं, तो ये सारे काउंट हो गए, तो 12 नंबर का ये हो गया, 13 नंबर का ये, 14 नंबर का ये, 15 नंबर का ये, 4 ही हो गए और ये बड़ा 16वें नंबर का। अब ध्यान से देखो कि इसमें दो स्क्वायर कौन से और बन सकते हैं, कौन से दो इसमें स्क्वायर और बन सकते हैं, ये हमको ध्यान देना है। यार देखो ध्यान से, एक चीज देखो, ये हमने काउंट करा बट ये सेट तो 5 का बन रहा है। देखो ध्यान से देखना, दोबारा बताता हूं, ध्यान से देखो इस चीज को, ध्यान से समझो। ये दोबारा यहाँ पे एक बार आकृति बना रहा हूं, दोबारा ये डिजाइन बना रहा हूं, देखो ध्यान से, ये मैंने बनाया, ये डिजाइन थी बिल्कुल यही थी, ये डिजाइन थी बिल्कुल, ये डिजाइन थी, ये 5 का सेट हमने ले लिया था, ये 5 का सेट हमने ले लिया था और ये हमारा 11 नंबर का हो गया था। 5 5 10 और एक 11 ही हो गए थे हमारे। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे मैं ध्यान दूं तो ये देखो, ये लाइन ये रही बड़ी, एक लाइन ये रही बड़ी और एक बड़ा स्क्वायर, तो 5 का सेट है बड़ा वाला भी हो गया। हुआ ही नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ, देखो सारे काउंट हो गए, क्योंकि मैंने वैसे अलग अलग करके बताया आपको, यहाँ पे बता दूं आपको, शॉर्ट में समझ सकते हो, शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ तो मैंने आपको बड़े में समझाया, लॉन्ग में बात, यहाँ शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि 5 का सेट ये, 5 का सेट ये और एक ये, इन दोनों को मिला के 11वां और ये बड़ा वाला बाहर को, तो 5 का सेट बन गया ना एक हमारा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे हमारे, 11 + 5 16, तो हमारे ये हो गए। अब दो स्क्वायर हमारे इसके अलावा कौन से इसके अंदर बन रहे हैं, ये हमको देखना है। देखो ये 5 हो गए, ये 5 हो गया, बाहर का पूरा सेट हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं अलग से स्क्वायर देखूं तो इसमें दो स्क्वायर और बनेंगे। कौन से, कितने बनेंगे, दो स्क्वायर इसमें और बनेंगे। देखो यहां तो तुमको समझ आ गया 16 स्क्वायर कैसे बन रहे हैं, तुमको दिख रहा है साफ। अब इसमें कौन कौन नए स्क्वायर बन सकता है, देखो ध्यान से, 5 का सेट ये था हमारा, 5 का सेट ये था और एक ये था, तो 11 टोटल और 5 का सेट हमारा बाहर का, तो कितने हो गए 16, तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके थे बिल्कुल। अब देखो कौन सा बन रहा है, देखो एक स्क्वायर ये बन रहा है बड़ा, ये वो स्क्वायर बता रहा हूँ जो काउंट नहीं हुई अब तक। एक ये रहा, एक इस तरफ से ये रहा, ऐसे नीचे एक ये रहा और इस तरफ से एक ये रहा, 4 हो गए ना ये भाई। 16 तो पहले थे बट 4 ये भी, ये का काउंट है हमारे, एक तो बड़ा वाले, लाइन देखना, लाइन बाहर के 5 तो मैंने काउंट कर लिए क्योंकि वो ये वाले थे, ये वाले देखो मैं अलग अलग पेन से समझा रहा हूँ आपको, तब क्यों समझ में आया आपको। वो ये वाले थे, वो ये वाला था 5 का जो सेट बना था हमारा, वो ये वाला स्क्वायर था अंदर वाला, ना कि बड़ा वाला, क्योंकि 5 का सेट हमारा ये बना, 5 का ये बना, उसके बाद जो बाहर वाला सेट बनाया हमने 5 का, वो सेट ये था, ये था वो। ठीक है, आई बात समझ में, ये चारों का सेट, ये 5 वाला सेट था, ये 4 छोटे और एक ये 5वां बड़ा, इसका सेट था। चीज क्लियर। बट ये रेड वाला जो मैंने बनाया ये सेट अलग था। आई बात समझ में, गिच पिच हो गई हो, दोबारा एक बार फिर से कर रहा हूं, देख लो, ध्यान से समझा रहा हूं, फिर से अब केवल लास्ट टाइम समझा रहा हूं। आई होप इसमें सबको समझ में आ ही जाएगा। दोबारा बना रहा हूं, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं अब की बार, ताकि और ढंग से समझ में आ जाए। देख लो, 5 का सेट, 5 का सेट, एक ही काउंट हो गया हमारा, 11 टोटल। बाहर का जो सेट है जिसमें एक तो स्क्वायर हमारा ये वाला हो गया, ये वाला एक हो गया, ये वाला एक हो गया, ये वाला और एक ये वाला और एक वाला, तो हो गया 5 का सेट जो पहले पड़ा था। तो 5 का सेट हमारा ये हो गया, तो +5 +5 +5 +1 ये हमारा हो गया। उसके अलावा कौन से नए बन रहे हैं, अब नए देख लो खाली, बस क्लियर हो जाएगा मामला बिल्कुल। एक तो हमारा ये बन गया, एक हमारा नीचे वाला बन गया, अलग है ना बिल्कुल। ये भाई ये स्क्वायर यहां थोड़ी काउंट हो रहे हैं,
अलग काउंट रहा है ये वाला स्क्वायर, देखो आप, ठीक है बिल्कुल। ऐसे ही इस तरह बन जाएंगे 2 और इस तरह बन जाएंगे सेम, तो कितने हो जाएंगे 15, 15 16 और प्लस 4 कितने हो जाएंगे टोटल हमारे पास 20 होगा हमारा आंसर। आगे समझ सबको, हमको देखना है इसमें, हमको गैस करना होता है कि इसमें कितने एक्स्ट्रा हमारे पास बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको आगे चलना पड़ता है। यहां सबको समझ में आ गया कौन कौन से काउंट हुए हैं? अब जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट कुछ डिजाइन की तरफ। देखो 2 डिजाइन और लिए इसके अंदर, अच्छी है। शॉर्ट फॉर्म इसमें बताऊंगा कि कैसे जल्दी करना है, ये चीज़ हमको देखनी है, यही चीज़ हम कराते हैं। देखो जल्दी कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी ये चीज़ देखनी है हमारे को। देखो जल्दी से, अब पहले डिज़ाइन को लेते हैं, फर्स्ट वाली को। कितने काउंट हो रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना भाई। ये जो सेट बन रहा है ये हमारा 5 का बन रहा है सेट, तो 5 तो हमारे ये हो गए। ध्यान से देखना, एक 5 का सेट हमारा ये वाला बन रहा है, 5 हमारे ये हो गए। क्लियर बिल्कुल, 5 और 5 10 तो हमारे ये हो गए। उसके अलावा ये अंदर का सेट बन रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, हम सिर्फ ये वाला लेंगे, ये दोनों, क्योंकि इसमें ये वाला तो जो स्क्वायर ये पहले इसमें काउंट हो चुका है और ये वाला स्क्वायर ये इस वाले सेट में काउंट हो चुका है, तो इन दोनों को छोड़ देंगे, आगे लेंगे। तो 11 नंबर का हमारा ये हो गया और 12 नंबर का हमारा ये हो गया, और ये पूरा बड़ा हमारा 13वें नंबर का हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 3 और इसमें प्लस 3 हमने जोड़ दिए। 5 का सेट ये वाला, 5 का सेट नीचे वाला, ये और ये हमने काउंट नहीं करे क्योंकि ये ऑलरेडी इन दोनों सेट के अंदर काउंट हो गए। 10 टोटल इसके थे, 5 और 5, तो 11 हमने ये कर लिया, 12 हमने ये कर लिया और 13 हमने इनका दोनों का मिला के कर लिया। क्लियर। अब देखो बाहर, अब बाहर का वही हिसाब किताब। 13 के बाद फिर 14 नंबर का हमारा ये हो गया, 15वें नंबर का हमारा ये हो गया, और क्लियर बिल्कुल बात। सबको ये चीज समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी के भी। ठीक है, 5 का सेट ये, 5 का सेट ये, 10, 11 नंबर का ये, 12 नंबर का ये, और इनका 3 दोनों को मिला के 13 नंबर का ये, 14वां ये, 15वां ये ऑलरेडी इसमें काउंट हो चुके हैं, तो क्यों ये दोनों काउंट होंगे 14वां 15वां। अब देखो इसमें क्या चीज़ दो नहीं जरूरी है, एक देखो ये बन रहा बड़ा वाला हमारे बन रहा है, तो ये कौन सा नंबर का हो गया हमारे 16वें नंबर का। ऐसे एक ये बन रहा बड़ा, देखो पॉसिबिलिटी सारी देखनी है मेरे को, कहाँ का कितने कितने बन रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 17वें नंबर का, और ये पूरा एक बड़ा भी तो बन रहा है, इसको छोड़ दिया हमने। ये कौन सा नंबर हो गया हमारे 8 हो गया 18वें नंबर का। क्लियर बिल्कुल। 5 का सेट ये, 5 का सेट ये 10, 11वां नंबर का 12 नंबर ये हो गया, क्योंकि ये दोनों इसमें ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं दोनों सेटों के अंदर। तो 11वां नंबर 12 नंबर का ये, और इन दोनों को मिला के ये छोटा काउंट करा, ये हो गया हमारा 13वें नंबर का। 14 नंबर का स्क्वायर हमारा ये, और 15वां ये, और 16वां हमने ये बनाया बड़ा वाला, ये हो गया हमारा 16वां, और ये हो गया हमारा 17वां, और इन सबका मिला के बड़ा जो हो गया वो हमारा 18वें नंबर का। क्लियर बिल्कुल। तो टोटल कितना हो गया हमारे यहाँ पे 18, इसका टोटल हमारा आंसर क्या आएगा 18। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। देखो जल्दी, ये मैंने बोला कि जल्दी से कैसे सॉल्व हुआ, क्योंकि हमने दिमाग में रख रखा था कि सेट, ये दिमाग में याद कर लो, ये याद कर लो दिमाग में, जितना इजी रहेगा। ये इसका मतलब है 5 का सेट है, और ये हमारे लिए 6 का सेट है। ये कितने का, ये 6 का सेट, ये 5 का सेट। ये याद कर लो, ये डिज़ाइन देख लो, ये दिमाग में फिट कर लोगे तो ये क्वेश्चन बड़े वाले सारे जितने भी हैं ये सब इजीली सॉल्व हो जाएंगे, अगर ये याद कर लिया तो। ये याद नहीं होगा तो दिक्कत आने वाली है, इसलिए इनको बोलो कॉपी लिख लो, इसको दिमाग में फिट कर लो। जैसे मेरे को याद है ना, मैं तुरंत बना देते हैं, तो वैसे दिमाग में फिट कर लो, ये याद रहनी चाहिए आपको यार, इसका 5 इसका 6 है। क्लियर बिल्कुल। देखो इसको सॉल्व करते हैं, साले को कितने होती डिज़ाइन। यहाँ दिमाग क्या हो गया, देखो यहाँ पे दिमाग लगेगा,
पहले मैंने एक चीज़ बताई थी, समझेंगे। देखो यहाँ पे कुछ आपको डिज़ाइन दिख रही है जो हमने पहले पढ़ी हुई है, इसमें कुछ डिज़ाइन दिख रही है आपको सिमिलर, पक्का मेरी डिज़ाइन है जो हमने पहले पढ़ी हुई है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वो डिज़ाइन कर ली है पहले। देखो क्या है, ये 3-3 का सेट दिख रहा है, 1 2 3 1 2 3, ये सेट अलग दिख रहा है बिल्कुल बीच में। तो पहले सेट को सॉल्व कर ले। क्या था, क्या बोला था मैंने कि जब ऊपर और साइड के दोनों के बराबर होंगे तो क्या होगा, 1 2 3, इन सबका स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा स्क्वायर, होगा नहीं होगा, होगा स्क्वायर बिल्कुल। देखो होगा, कर दो। टोटल कितने हैं, 14 तो हमारा ये हो गया टोटल। क्लियर बिल्कुल। इसके अंदर का ये काउंटिंग हो चुकी सारी हमारी। अब देखो 14 के बाद ये हो गया हमारे 15 नंबर का, ये हो गया हमारे 16वें नंबर का, ये हो गया हमारा 17वां, और ये हो गया हमारा 18वां। क्लियर। ये हो गया हमारा 19, ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा 21, और ये हो गया हमारा 22। यहां तक सबको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारे स्क्वायर काउंट हो चुके हैं हमारे। भाई यहां से हमने ये बीच का पैटर्न सॉल्व कर लिया। देखो इजी, जल्दी यही इसलिए होता है, बोलता हूं ना मैं, अगर समझोगे इसको तो जल्दी सॉल्व होगा। पिछली चीजें सब याद रहेगी तो अगली चीजें सब जल्दी होती जाएगी। ये बीच का डिजाइन आ गई, क्या था इसका टोटल कितना निकला, 14। तो 14 की काउंटिंग हमारी अंदर वाले की हो गई। अब बच्चे बाहर के काउंट कर लो सारे। तो ये तो हमारा 17 नंबर का, ये हो गया हमारा 18वां, ये हो गया सॉरी 15वां, ये 16वां, ये 17वां, ये 18वां। ये अब ये बन गया हमारा 19वां, ये बन गया हमारा 20वां, ये बन गया हमारा 21वां, और ये बन गया हमारा 22वां। अब इसके अलावा कौन सी पॉसिबिलिटीज और है, देखो एक ये बन रहा है, कौन सा बनेगा हमारा ये 23वां। एक ये बन रहा है इस तरफ से, एक ये बन गया, देखो ये बन गया एक, कौन सा 24वें नंबर का। ऐसे नीचे देखो एक बन गया हमारा ये बड़ा वाला, ये 25वें नंबर का बन गया। ऐसे इस तरफ का बन गया एक ये वाला, एक ये वाला बन गया, ये बन गया हमारा 26वें नंबर का। और एक ये पूरा बड़ा, इसको हम भूल ही गए, ये बन गया हमारा 27वें नंबर का। टोटल काउंट कितना होगा, 27 हमारा टोटल होगा। सबको समझ में आया होगा और आएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिक ही काम करी है, यहाँ पे ट्रिक से ही हुआ है, हमने समझा है, देखा है कि क्या हो रहा है सामने। ये बीच का सेट अलग बना हुआ था, इसको बनाया हमने, इसका स्क्वायर कर दिया, सबका 14 आ गया। उसके बाद हमने इसको 15 नंबर दिया, इसको 16वां, इसको 17 दिया, इसको 18वां। छोटे वाले को दिया, इस वाले को हमने दिया 19, इसको दिया हमने छोटे वाले को 20, इसको दिया हमने छोटे वाले को हमने दिया 21, और इस छोटे को दिया हमने 22। यहाँ तक क्लियर था बिल्कुल। उसके बाद हमने 4 और पॉसिबिलिटी निकाली। एक ये बन रहा बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, इसको दिया हमने 20, और ये बड़ा ही बना, इसको दिया हमने 21। ऐसे ही इस तरफ से बड़ा बना, इसको दिया हमने 22, और इस तरफ से बड़ा दिया इसको हमने, ठीक है क्लियर। बिल्कुल यहाँ से 22 तक था। तो ये 23 नंबर का बड़ा वाला हो गया हमारा, 24 नंबर का ये बड़ा, ये 25 नंबर का बड़ा, और ये 26 नंबर का बड़ा। किसी को दिक्कत नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा जो इन सबका टोटल होगा, जो इसको पूरे बड़े को काउंट करेंगे ना, उसको कैसे भूल जाएंगे, तो हो गया हमारा 27वें नंबर का। समझ में आना ही चाहिए। ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। देखो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, बहुत लोग काउंट ही नहीं कर पाते, गलत करते हैं। 90% लोग गलत कर जाते हैं इसको, बट और हो सकता है कई लोग सही भी कर दें, लेकिन वो टाइम खा जाता है। टाइम का ही सारा खेल है एग्जाम्स के अंदर। तो ये चीज़ गलत अब नहीं होनी चाहिए। समझा दिया आपको सारा मैंने। ये चीज़ अब गलत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। देखो ये चीज़ गलत हो ही नहीं चाहिए। अब जल्दी से यहाँ पे डिज़ाइन ले लेता हूँ, और मैं देख लो जल्दी से डिज़ाइन और ले लेते हैं, जल्दी से तुरंत, बिना टाइम वेस्ट करें। क्या बोला था मैंने, अगर डिज़ाइन की काउंटिंग दिमाग में रहेगी 5 और 6 वाली, और जो मैंने पीछे प्रीवियस क्वेश्चन कराया अगर वो दिमाग में है, तो उससे कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो जरा एक बार अब, जल्दी से पहले फिगर बनाता हूँ। फिगर बनाने के बाद फिर आपसे बात करता हूँ। पहले फिगर बनाता हूँ जल्दी से मैं। देखो डिजाइन बनाइए सामने। मुझे पता थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि जल्दीबाजी में ना बनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि
अगर एक चीज़ को मुझे 4 बार भी समझाना पड़े तो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो मेरे चैनल से बच्चा समझ के जाए। ऐसा नहीं कि मतलब कि जल्दी मैंने पढ़ा दिया, 10-15 मिनट में ख़त्म कर दिया, मैंने समझ में ना आया किसी को भी। देखो जो दिमाग वाले हैं, जो जिनका माइंड शार्प है वो समझ लेते हैं, बट जिनको थोड़ा टाइम लगता है उसके लिए मैं 2 या 3 बार उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि दिक्कत ना आए किसी को भी। देखो अब पहला ये वाला लेंगे हम, ध्यान से कितने इस पे उसमें टोटल देखो स्क्वायर कितने गिनो। पहला ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। 13 काउंट तो हमारे ये हो गए। उसके बाद देखो आप 14वां ये हो गया एक, 15वां ये, 16वां ये और 17वां ये। बहुत इजी था, ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं, बिल्कुल भी सॉल्व हो गया। टोटल कितने हमारे 17 इसका हमारा आंसर होगा। क्लियर, बिल्कुल अंदर ही काउंट कर लिए। उसके बाद इनका बाहर का जो बड़े बड़े 4 स्क्वायर बन रहे हैं, इसके पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। तो टोटल कितने 13 + 4 17। अब ये वाली फिगर देखेंगे। देखो इस फिगर में क्या दे रखा है, कुछ चीज़ जानी पहचानी लग रही है। मैंने बोला कि अगर फिगर दिमाग में है, उसकी काउंटिंग दिमाग में है तो क्वेश्चन इजी बन जाता है। देखो ध्यान से, ये वाली फिगर दिख रही है इसके अंदर है, देखो ये बन रही, ये फिगर इसमें आ रही है। सब इसका टोटल कितना है 6 होता है। क्लियर, बिल्कुल इस फिगर का टोटल 6 होता है। ये फिगर इसमें आ रही है, दिख रहा है सबको साफ। उसके अलावा इसमें कौन से नए जुड़ रहे हैं, देखो इसका टोटल कितना हो गया हमारे, ये लिख दिया मैंने बीच में 6। उसके अलावा एक तो इसका हमारा ये बन रहा है इसमें नया, तो बीच में, क्योंकि यहाँ पे बीच में से क्या करा इसने, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, तो उससे 4 स्क्वायर क्रिएट हो गए ना नए क्रॉस लगाने से। तो एक 6 के बाद 7 नंबर का ये, 8वें नंबर का ये, 9वें नंबर का ये और 10वें नंबर का ये। तो 10 तो काउंटिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये 10 काउंटिंग इसकी केवल इसकी काउंट हो चुकी है। इसमें जितने भी सारे काउंट हो गए। 6 तो हमारे ये, उसके अलावा बीच में क्रॉस करा, वो 4 अलग काउंट हो गए। बाहर का काउंट हो रही है, बाहर का ऑलरेडी काउंट हो चुका है 6 के अंदर। क्लियर बिल्कुल चीज। अब आगे बढ़ो, देखो एक हमारा काउंट हो गया ये वाला, कौन से नंबर का है 11वें नंबर का। एक काउंट ऐसे हो गया हमारा ये सेम, ये हो गया 12वें नंबर का। एक काउंट हो गया ये हो गया हमारा 13वें नंबर का। और एक काउंट हो गया हमारा ये हो गया 14वें नंबर का। अब इसके अलावा कौन सा हो रहा है देखो आप, एक अगर मैं इसको पकड़ लूं, अगर मैं ये बीच का पकड़ लूं, ये भी तो एक बन सकता है। इन दोनों को मिलाकर बन रहा है, तो ये कौन सा हो गया हमारा 15। ऐसे ये दो मिलकर भी तो बन रहा है एक बड़ा, ऐसे ये दो मिलकर भी तो बन रहा है बड़ा एक, और ऐसे यहाँ का ये वाला 2 मिलकर भी एक बड़ा बन रहा है। तो 4 ये भी तो हो गए, 4 ये बड़े बाहर के हो गए, तो 4 इन दोनों को मिला के भी तो हो गए। समझ रहे बात को। अंदर की काउंटिंग हमने कर ली थी 10। उसके अलावा ये चारों के सेट बने बाहर बाहर के, इन चारों का। उसके अलावा अंदर वाले और बाहर वाले को मिला के देखो ये वाले, ठीक है, ये वाले भी 4 अंदर काउंट हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले काउंट नहीं हुए। तो 10 अंदर के प्लस बाहर के 4, 11, 12, 13, 14 और अंदर के 4, 15। ये 16 वाला, ये 17 वाला और ये 18। कितना टोटल हुआ 10 प्लस ये 18 हमारा आंसर है। देखो जल्दी से समझ में आना चाहिए, क्योंकि यही मकसद है अपना कि समझ में सबको आना चाहिए हम जो करा रहे हैं। पैटर्न मैंने बोला ये याद हो जाएंगे तो ये जल्दी हो जाएंगे, याद नहीं होंगे तो समय लग जाएगा। समय लग जाएगा तो
पीछे रह जाओगे। पीछे हमको रहना ही नहीं है, सबसे आगे निकलना है। यही तो मकसद है, आगे निकलना है, रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लाने हैं और सेलेक्ट होना है। इसी मकसद से पढ़ाई हो रही है और इसी मकसद से सब कुछ आगे होगा। ये काउंटिंग और स्क्वायर का टॉपिक अपना यही खत्म होता है आज। अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो मैंने सब बता दिए, और इससे रिगार्डिंग आप सारे क्वेश्चन बना भी लोगे। आप घूम फिर के इसी से मिलती जुलती आपके पास सारी जो है डिज़ाइंस आएंगी। अब आपको डिज़ाइंस को समझना है और निकालना है। कॉपी में आई होप सबने लिखा होगा, इन सब कॉपी में लिखना और एक बार प्रैक्टिस खुद करना। दूसरी बार में प्रैक्टिस करोगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी अपने आप। काउंटिंग याद कर लेना अच्छे से, उसके अलावा जो डिज़ाइन आपकी कॉपी में दी हुई है वो निकालो और क्वेश्चंस निकालो। आज स्क्वायर की बात हमने करी है, बाद में इन फ्यूचर में आगे आपके ट्रायंगल की भी लेकर आऊँगा। ट्रायंगल से रिगार्डिंग भी चीज़ें निकालेंगे, लाइनिंग से रिगार्डिंग भी चीज़ें निकालेंगे, रेक्टेंगल से रिगार्डिंग भी चीज़ें हम निकालेंगे। आज स्क्वायर निकाला, बाद में रेक्टेंगल भी निकालेंगे। ये आज स्क्वायर का टॉपिक यही खत्म करता हूँ। आपके एसएससी सीडीएस, राजस्थान पुलिस और पटवारी सब में काम आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है बहुत सारे लोगों को। चैनल को यार बढ़ाओ आगे, देखो यार चैनल को बहुत प्यार की ज़रूरत है। चैनल को बहुत सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ। और ये टॉपिक यही खत्म कर रहा हूँ। जल्दी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नया टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। सपोर्ट जरूर करो चैनल को, ठीक है। Please subscribe our channel and hit the bell icon for all new updates.